सबसे अधिक प्रभावशाली ध्यान पद्धति जिसका दृष्टिकोण भी सर्वाधिक अनुशासित हो, हमें इस मार्ग के लिए मात्र 5% तक ले जा सकती है और बाकी 95% मैंने पूछा। दादी ने बोला रवैया, मनोभाव। दादी ने कहा हम जो करते हैं वह महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमारा रवैया जिसके साथ हम इसे करते हैं। ये केवल ध्यान पर लागू नहीं होता, किसी भी गतिविधि के साथ ये हमारा रवैया ही है जो उसे परिभाषित करता है और ये रवैया ही है कि उसकी सफलता निर्धारित करता है। यदि आप नकारात्मक मनोदशा में ध्यान करेंगे तो इसका उल्टा असर होगा। आपकी नकारात्मकता ही आपके ध्यान का उद्देश्य बन जाएगी। आपकी आंखें बंद होगी, आप ऐसे दिखेंगे मानो आप ध्यान में हो, लेकिन वास्तव में आप अपने ही नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर चिंतन कर रहे होंगे। वहीं आपके ध्यान का केंद्र बन जाते हैं। और क्या होगा जब आप अपनी ही खराब मनस्थिति पर ध्यान करेंगे? तो जोशुआ पोलाक बोले यह और तीव्र हो जाएगी। ध्यान का उद्देश्य चेतना की सूक्ष्मतम अवस्थाओं में प्रवेश करना है। वह बोलते गए यदि आप अपने साथ भारीपन, विवाद, पीड़ा लेकर आएंगे तो क्या होगा? हमें उन सबको पीछे छोड़ना होगा। ऐसी चीज़ें हमें नीचे धकेलती हैं, लेकिन सफाई पद्धति से उन्हें आसानी से हटा दिया जाता है। अन्य मनोवृत्ति भी हैं जो सूक्ष्म तरीके से बाधा डालती हैं। उम्मीद इनमें से एक है। कई लोग किसी नतीजे की उम्मीद लेकर ध्यान करते हैं। मान लीजिए एक दिन आपको ध्यान में बेहतरीन अनुभव हुआ, अगली बार जब आप ध्यान करते हैं तो वही अनुभव फिर से करना चाहते हैं। ऐसा करने से आप ध्यान में एक शर्त लगा देते हैं, मुझे आज शांति महसूस होनी चाहिए। हो सकता है कुछ बेहतर चीज़ें आपकी प्रतीक्षा कर रही हो, लेकिन फिर भी आप शांति चाहते हैं, तो फिर आप उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। इससे यह देखने को मिलता है कि एक सर्वोत्तम अनुभव भी एक झांसा बन सकता है। अनुभव से चिपके रहने की हमारी प्रवृत्ति होती है। इसके बजाय हमें पार जाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, वहाँ तक कि उस उच्च अवस्था पर भी जहाँ अंततः आनंद की स्थिति आ जाती है। आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, अन्यथा आनंद की उस स्थिति में बने रहने की आपकी इच्छा आपको वहीं पर रोके रखती है। आपको यह इतनी अच्छी लगती है कि आप इसे बार बार दोहराना चाहते हैं, आप इसे पार नहीं करना चाहते। भरोसा रखें कि जो भी आप अनुभव कर रहे हैं उससे आगे भी हमेशा कुछ रहता है। हमें इसकी दूसरी चरम सीमा